हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। और जैसा कि आपको शो हो रहा है बोर्ड पर, आज हम जो बात करेंगे वो एक मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। मास्लो ने जो हिरार्की नीड्स के बारे में बताया था कि मनुष्य की जो नीड्स होती हैं वो किस तरीके से एक हिरार्की में एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती है और किस तरीके से मनुष्य का व्यवहार उन नीड्स के अकॉर्डिंग चलता है, ये बात मास्लो ने बताई थी। तो ये जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो बेसिकली वो मोटिवेशन थ्योरी है। मोटिवेशन के बारे में मास्लो ने बताया था और ये साइकोलॉजी के अंदर ये टॉपिक कवर होता है। तो आज हम सबसे पहले तो मास्लो के बारे में बात कर लेते हैं कि मास्लो कौन था। मास्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिका का निवासी था और साइकोलॉजिस्ट था। और उन्होंने ये थ्योरी के बारे में बताया था उन्होंने। और उसके बाद हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो साइको प्लस लोगोस, मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन को ही साइकोलॉजी कहते हैं। तो मस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिका का रहने वाला था। और उन्होंने जो बताया था, उन्होंने ये मोटिवेशन थ्योरी दी थी कि आदमी का व्यवहार जो किस तरीके से मोटिवेट होके एक नीड से दूसरी नीड, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, किस तरीके से प्रेरित होकर वो अपने व्यवहार को करता है और मनुष्य का व्यवहार कौन सी नीडों से प्रभावित होता है। ये जो इस आधार पर मस्लो ने 5 प्रकार की जो नीड बताई थी कि ह्यूमन जो व्यक्ति होता है उसकी 5 नीड्स होती हैं और उसी के अनुसार वो मोटिवेट होता हुआ वो अपने कार्य करता है। मोटिवेशन हम सब जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिलती है उसी को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो ये एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है और उसमें मस्लो ने बताई थी ये 5 प्रकार की नीड्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मस्लो ने कितनी नीड्स बताई थी, कितने प्रकार की नीड्स बताई थी, तो वो 5 प्रकार की नीड्स बताई थी। और मस्लो की जो 2 बुक भी हैं, एक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के नाम से है और दूसरी है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मतलब मनुष्य का जो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है। उन्होंने एक बुक लिखी थी 1943 में और उसी में ये जो सिद्धांत बताया गया था और ये जो प्रकाशित हुआ था ये सिद्धांत वो हुआ था 1954 में। तो इस तरीके से ये सिद्धांत आया था। तो अब हम बात करते हैं कि सिद्धांत के बारे में कि कौन कौन सी नीड होती है और किस तरीके से व्यक्ति अपने व्यवहार को करता है। तो सबसे पहली जो नीड है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो ये उसकी बेसिक नीड होती है, जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, निवास स्थान है, स्लीप है, क्लोथ है, रिप्रोडक्शन है। ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मनुष्य को चाहिए होता है। यदि ये नीड फुलफिल नहीं हो रही तो उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। सबसे पहले वो इस नीड को फुलफिल करना चाहता है। मस्लो के अकॉर्डिंग मस्लो ने बताया कि ये सबसे बेसिक नीड है और मनुष्य का जो व्यवहार होता है, मनुष्य के जो क्रियाविधि, जो गतिविधि स्टार्ट होती है वो सबसे पहले इस नीड को पूरी करने के लिए होती है। तो जैसे ही ये नीड्स पूरी होती हैं मनुष्य को ये फीलिंग आती है कि आई एम कंफर्टेबल, अब मैं थोड़ी आरामदायक सिचुएशन में हूँ। मेरी जो बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स या फिर बेसिक नीड्स भी बोल सकते हैं इनको, बेसिक नीड्स यदि पूरी हो रही है तो वो इस तरह की फील करता है कि आई एम कंफर्टेबल। अब हम चलते हैं सेकंड नीड्स पर। सेकंड नीड्स होती है सेफ्टी नीड। जब ये जो नीड्स पूरी हो जाती है, भोजन की, पानी की, प्रजनन की, नींद, ये सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मनुष्य फिर दूसरी नीड के बारे में सोचता है, वो होती है सेफ्टी नीड। फिर वो अपनी सेफ्टी के बारे में, सुरक्षा के बारे में कि मैं किस तरीके से अपना जो ये नीड्स हैं उनको कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग अपने सिक्योरिटी कर सकूं और किस तरीके से अपना इन चीजों को फुलफिल होती रहे मेरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके लिए वो क्या करता है, फिर वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, एम्प्लॉयमेंट या फिर पर्सनल सिक्योरिटी, फिर प्रॉपर्टी खड़ी करता है। और जब यदि हेल्थ के जो इंश्योरेंस वगैरह करता है तो इन सब चीजों की पूर्ति करता है ताकि उसको सेफ्टी फील रहे और आजीवन वो इस तरह की फीलिंग रहे कि आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ और ये मेरी नीड्स पूरी होती रहेंगी। इन दोनों नीड्स की पूरी होने के बाद में तीसरी नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की। इसको सोशल नीड भी बोलते हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो वो फिर जाता है अपने समाज में, अपना जो स्थायित्व प्रकट करना चाहता है, समाज में संबंध बनाना चाहता है। इसके लिए वो फ्रेंडशिप में जाता है, फैमिली करता है, मैरिज करता है, अपने फैमिली में इन्वॉल्व होता है, समाज में इन्वॉल्व होता है और इस तरीके से उसकी
सोशल नीड्स पूरी होती है और जो भी संबंध होते हैं और सामाजिक संबंध होते हैं वो पूरी होते हैं, और उससे उनको उसको आभास आता है कि आई बिलोंग, मैं भी किसी से बिलोंग करता हूँ और मैं भी समाज में थोड़ा बहुत अस्तित्व रखता हूँ, मेरे भी संबंध है, मैं भी एक सोशल प्राणी हूँ। तो सबसे पहले हमने फिजियोलॉजिकल नीड देखी, दूसरी हमने सेफ्टी नीड देखी, तीसरी हमने लव एंड बिलोंगिंग, इसको सोशल नीड भी बोलते हैं। ये क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम और फिफ्थ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब बात करते हैं हम सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, वो जब ये तीनों नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो आत्मसम्मान ढूंढता है व्यक्ति, कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है कि समाज में उसकी अलग पहचान बने, उसको प्रतिष्ठा मिले, आसपास के जो कलीग्स हैं वो अलग सम्मान दे, उसका जो ओहदा है वो और उसे ऊंचा हो, उस तरह की आवश्यकताओं को पूरी करना चाहता है। रिकॉग्निशन चाहता है, एक स्टेटस बनाना चाहता है समाज में ताकि लोग उसको जान सके, और उसके अंदर जो फीलिंग आती है वो आती है आई एम नॉन, मैं भी जानने लायक हूँ या फिर मुझे भी लोग जानते हैं। इस तरीके से वो उसकी फोर्थ नीड को पूरी करता है, आत्मसम्मान को। और लास्ट जो नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसका मतलब होता है कि जब ये चारों नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर वो अपने आप को ढूंढता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे जीवन का क्या औचित्य है, किस तरीके से मैं समाज के लिए भलाई कर सकता हूँ, सोशल वेलफेयर कर सकता हूँ। तो फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। तो ये अंतिम नीड्स होती है और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जनरली 3 या 4 नीड तक ही लोग कंप्लीट कर पाते हैं, मोस्टली तो ये 3 नीड ही कंप्लीट हो पाती हैं। इसीलिए इन तीनों को निम्न स्तर की नीड बोला जाता है कि ये तो बेसिकली मोस्टली लोग कर ही लेते हैं, 70-80% लोग इसको कर लेते हैं। तो ये निम्न स्तर की नीड है, और ये जो दो नीड्स हैं, जो सेल्फ एस्टीम, जो रिकॉग्निशन वाली चीज है, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए इन दोनों को उच्च स्तर की नीड बोला जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि मस्लो ने 5 प्रकार की नीड के बारे में हमें बताया। तो ये फाइनली ये 5 प्रकार की नीड, ये बहुत ही प्रैक्टिकल थ्योरी है जहां तक मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में इस तरह से जो मोटिवेशन होता है वो इसी तरह से काम करता है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो इसी तरीके से अपना एक्टिविटीज को करता है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड के बारे में सोचता है, फिर सेफ्टी नीड, जैसा हम भी जब बचपन में फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी करते हैं, फिर हम जॉब प्राप्त करते हैं, फिर हमारी शादी होती है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि जॉब में समाज में हम एक अच्छा ओहदा करें, और जब इन सब चीजों से पूरी हो जाती है, 60 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, तब आदमी सोचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, उसको इन चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। ये यदि नीड उसकी फुलफिल है तो फिर वो अलग या तो अध्यात्म में रुचि लेगा या फिर सोशल वेलफेयर की तरफ काम करेगा, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों की तरफ ध्यान देगा। तो मैंने कोशिश की है इसे समझाने की। आई होप कि आप सभी लोगों को ये एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आई होगी, और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने ये जो एसी वगैरह बंद कर रखा है ताकि वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई आवाज ना हो, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।